हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आप देख रहे हो हमारा क्लास 2.0। आज हम सीखने वाले हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया है, नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिए, मैंने ट्रिक बता दिए, घनमूल कैसे निकाले, वर्गमूल कैसे निकाले, गुणनफल कैसे किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपको मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दूँगा। ऊपर आप आई बटन देख पा रहे होंगे, वहाँ पे मेरी वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो मैं आपके लिए थोड़ी देर रुका हूँ, जब तक आप लाइव आ जाओ। मैं सबका वेट कर रहा हूँ। मैं अभी अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए आपके लिए रुकने वाला हूँ, तब तक सब लाइव आ जाओ। और तब तक आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये मैसेज भेज सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि पता लग जाए कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी हमें करवानी है। वैसे देखा मैंने अभी एक भर्ती है, राजस्थान पुलिस की भी भर्ती है और आपके रेलवे की भी भर्ती है, वो दिसंबर में है। राजस्थान पुलिस की आपकी नवंबर में है। तो ये जो पूरा पेपर है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के हैं, कुछ क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के भी है और कुछ क्वेश्चन आपके आरआरबी के भी है। तो आप इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद बना के नहीं दिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लाइव है। तो जल्दी जल्दी और लाइव आ जाओ ताकि हम पढ़ने में मज़ा आए। क्योंकि आपको पता है जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो टीचर्स होता है ना, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अब अपने टीचर्स को भी देख लेना, अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे ना और वो भी रिप्लाई देंगे, हाँ सर हम हैं, जैसे आप रिप्लाई दोगे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी आप हम ये स्टडी करें, हम ये करें, तो अच्छा लगता है कि टीचर और एक स्टूडेंट के बीच एक कनेक्टिविटी है। अगर टीचर और स्टूडेंट होता ना, उसमें उम्र नहीं होती कभी। टीचर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी ऐसे उम्र नहीं है। तो टीचर कब बने? टीचर वो होता है जो आपको कुछ सिखाता है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से सब कुछ लाइव आ चुके हैं जो आने थे। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है? यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस में, 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो उसके ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 11। तो आपको बताना है कि 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको याद करने में ट्रिक बताई थी 1 से 100 के बीच की। तो अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो पहले आप वीडियो देख लो, वीडियो क्वेश्चन कर लो। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, 30 सेकंड का टाइम है। जैसे मैं यहाँ पे आपको टाइम में दिख रहा होगा 242 हो रखा है। तो मैं आपको 3:10 पे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको। तो आप इसको करें, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर आप इसमें टाइम लगाओगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, उसमें टाइम नहीं लगा पाओगे परीक्षा। इसको एक पेपर की तरह लेके चलो। पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं समझता हूँ, लेकिन इसको एक पेपर लेके चलो। इसको हम जल्दी से जल्दी करना है ताकि आप परीक्षा में भी अच्छा से अच्छा कर पाओ और जल्दी कर पाओ। ताकि ऐसे क्वेश्चन तो आप जो आप सीधा बन रहा है उसको सीधा बना दो, और जो नहीं बना उसको सोचना पड़ता है तो उसको टाइम दो। ये क्वेश्चन सीधा है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, मैंने क्या पूछा है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। जिसने भी इसका आंसर किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत बधाई उसको कि उसने सही आंसर किया है। अब देख लेते हैं कि सी आंसर कैसे आएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 44, 22, 32, 23, 21। ये क्या थी? 4 जो 1 से 4 क्या 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, मतलब 4 संख्या जो 1 से 10 के बीच अभाज्य है। ऐसे 11 से 20 में 4 है। ऐसे आपका 21 से 30 में 2 है। 31 से 40 के बीच में भी 2 है। 41 से 50 के बीच में 3, 51 से 60 के बीच में 2, 61 से 70 के बीच में 2, 71 से 80 के बीच में 3, 81 से 90 के बीच में 2 और 91 से 1000 के बीच में 1। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी 44, 22, 32, 23, 21। तो हमें क्या पूछे 1 से 30 तक। तो हमें 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 को जोड़ देना। तो क्या आएगा 4 + 4 + 2, आंसर क्या है 10। वही अपना फाइनल आंसर। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी और आप ये ट्रिक भी याद कर लेना। 44, 22, 32, 23, 21 और जो शुरू होता है 1 से 10, ऐसे 10-10 के अंतराल में अभाज्य संख्या होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने सही किया है। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, यदि एक संख्या के, हमें कोई संख्या दी गई है, बोला यदि एक संख्या के 6/5 भाग, मतलब उसका 6/5वां भाग का
4/500 भाग, मतलब 6 बटे एक संख्या है उसका 6/500 भाग, उसका 4/500 भाग, और उसका भी 2/3 भाग क्या है, 240 के बराबर है। तो मैं संख्या का मान बताना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या है, 125, बी 250, सी ऑप्शन है 375 और डी ऑप्शन है 450। तो मैं आपके लिए रुका हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी अगर पहला चैप्टर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है जोड़ घटाव गुणा भागफल वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया है, जिसने वो सिंपली वो पढ़ा है, जिसको नॉर्मली मैथ आती है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं अपने मन की तरफ नहीं करवा रहा हूँ। तो आप ये क्वेश्चन को ज़रूर करें ताकि आपको आगे फ़ायदा मिले कि हाँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन है ना, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा अलग नहीं आते, बस आपको उसमें मान बदल देंगे। तो आप इसका कॉन्सेप्ट सीखो चीज़ों का, तभी आपका फ़ायदा होगा। जैसे पिछले वाले में ट्रिक थी वो सीख ली, अब इसकी सीखने वाले। तो आपको मैं 10 सेकंड और देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने वाले हैं ये। तो आपको 10 सेकंड दूंगा, थोड़ा सा टाइम है, कर लो, सोच लो, हाँ, और कमेंट करते रहो। मैं कमेंट का आपको रिप्लाई करता रहूँगा, आपका सही है गलत तो वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, कमेंट का मैं रिप्लाई करता रहूँगा। तो आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। तो आप अपने आंसर तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी 375 इसका आंसर है। अब देखो आंसर कैसे है, माना मैंने जो संख्या दी है वो y है, हमें बोला ना ये देख संख्या, मैंने मान लिया वो संख्या y है, क्योंकि मैथ में तो माना ही होता है, मानना ही पड़ता है चीज़ें, ठीक है। तो माना मैंने वो संख्या y है, मुझे क्या बोला है, उस y का 6/500 भाग, तो क्या होगा y का 6/500 भाग, इसको गुणा कर देंगे 6/5 इंटू वाई, उसका 4/5 भाग तो उसको भी गुणा कर देंगे, उसका भी 2/3 भाग तो उसको भी गुणा कर देंगे। तो क्या बना देखो, y इंटू 6/5 इंटू 4/5 इंटू 2/3, इसका मान हमें क्या दिया है 240, नॉर्मल था। आपको पता है कि पूछा जाए कि अपने पास 4 मान लो सेव है, तो बोला जाए कि इन सेवों का मतलब 4 सेव है, उनका मुझे 1/4 सेव कर दो, तो मैं क्या करता हूँ 1/4 करता हूँ इंटू जितने सेव है, सही है। तो 4 इंटू 1/4 तो 1 सेव होता है। इसी प्रकार मैंने क्या किया, y इंटू 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/3, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो y को हम निकालेंगे तो क्या आएगा, y इंटू 16/25 इक्वल टू क्या आएगा 240। तो अगर हम 16/25 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 25/16 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान आपका क्या 375। अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आपने, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो जो मैंने क्वेश्चन और आंसर लिखा है ना, ताकि अगर आप बाद में आप इसको समझ सको। तो थर्ड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.44 इंटू 0.02 प्लस 2.2 इंटू 0.01 का मान ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने आपको बोर्ड मास का नियम बताया, बोर्ड मास, वो नियम आपको आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0.0508, सेकंड ऑप्शन 0.0502, थर्ड ऑप्शन है 0.508 और फोर्थ ऑप्शन है वो 0.52502। इस क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको बोर्ड मास नियम पता है तब इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, अगर नहीं पता तो आप मिस्टेक करने वाले हो। तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम नॉर्मल अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस जो वीडियो में आपको अभी नॉर्मल कराऊंगा, जैसे आगे आगे चलते जाएगा, आगे प्रतिशत आएगा, मूलधन आएगा, मिश्रित ब्याज आएगा, अनुपात आएगा, समय आएगा, तो उनमें थोड़े क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस होगी ना, कहाँ मतलब ये गणना है एक प्रकार की, मतलब आपको कैलकुलेशन करवा रहा हूँ मैं, ईजीली फास्टली करवा रहा हूँ, तो आप ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन आप इजी से कर सको। नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपके लिए रुका हूँ, मैं आपके लिए 20 सेकंड और रुकने वाला हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सको, समझ सको। वैसे क्वेश्चन सिंपल है, आप उसको कई तरीक़ों से कर सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, जिस पे भी लगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकता हूँ, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो काफ़ी आपको मैंने टाइम दिया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए 0.058। कैसे है वो देखो, जो 1.44 है इंटू 0.02, इसको मैं सीधा नहीं करूँगा गुणा, मैं क्या करूँगा 1.44 क्या लिख लूँगा 144/100, दोनों बराबर ही है।
मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 144/100। ऐसे 0.02 को 2/100 प्लस 2.2 को क्या लिख लिया मैंने 22/10, क्योंकि इसमें एक अंक के दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो एक जीरो आएगा। जितने दशमलव बाद अंक होते हैं उतने नीचे जीरो आते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। फिर मैंने कर लिया 1/100। तो क्या है, देखो मैंने पहले दो को मल्टीप्लाई किया, तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले गुणा करो फिर जोड़ करो। तो पहले मैं गुणा करूँगा, 144 इंटू 2 क्या होगा 288, नीचे क्या 100 इंटू 100 कितना होगा 10,000, प्लस 22 इंटू 1 कितना होगा 1, एंड 10 इंटू 100 कितना होगा 1000। आपको पता है क्या, भिन्न में ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में, वही मैंने किया है। तो क्या है 288/10,000 प्लस 22/1000। अब इधर देखो, अगर मुझे जोड़ना पड़ेगा लघुत्तम भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए दोनों तरफ जो मान होता है नीचे वालों बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 22/1000 को मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 0 से गुणा कर दूंगा। तो क्या आएगा, ऊपर 220, नीचे क्या आएगा 10,000। तो क्या है 288/10,000 प्लस 220/10,000, दोनों को जोड़ दूंगा, क्या आएगा 508/10,000। तो आपका मान क्या आएगा 0.0508। सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अब आपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। पहले तो आपको ये ज्ञात करना होगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, फिर तो आपको पता लग ही जाएगा 6 से विभाजित करूंगा तो क्या मान आने वाला है। तो आपका ऑप्शन है 1, 5, 2, 3, ये आपके ऑप्शन है। तो आप इस क्वेश्चन करो, मैं आपके लिए रुका हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें टास्क क्या आपका, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालना। वो आपको पता है कि 91 से 100 के बीच एक ही अभाज्य संख्या होती है, तो ऑब्वियस बात है वही सबसे बड़ी होने वाली है। अब वो अभाज्य संख्या कौन सी है वो आपको पहचाननी है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो थोड़ी देर मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ, क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते जाओ। अगर आपको इसकी PDF लेनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, ताकि आप वहाँ पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सको और आगे प्रैक्टिस कर सको। अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा क्या होती है, जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको पता ही, नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, काफ़ी टाइम मैंने आपको दे दिया है इस छोटे से क्वेश्चन के लिए। तो आंसर क्या है ए, एक बची का। अब पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है दो अंकों वाली। तो आपको भी पता है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, 97। तो इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, आप देख पा रहे होंगे। इसको जोड़ लो, कुछ भी कर लो, समझ जाओ। ये अच्छी, इसमें यही बात थी इंपॉर्टेंट है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। तो अब तो आप कर ही लोगे, 97 में 6 का भाग दोगे तो कर ही लोगे। तो क्या आएगा 16 बार पूरा जाएगा, एक बचेगा शेषफल। तो क्या आपका शेषफल क्या है, एक है। बस बात क्या ध्यान रखनी थी, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता करना था कौन सी होती है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो अब हम देख लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 0.512 प्लस 0.027 बट्टे 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.27, इसका हमें मान बताना है। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका वो आपको बहुत आगे बताऊंगा कि उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, तो वो बताऊंगा। तो पहले आप इसको ट्राई करो। आपका ए ऑप्शन है 0.9, बी ऑप्शन है 1.2, सी ऑप्शन 0.8 और आपका डी ऑप्शन है 1.1। तो आप इसको ट्राई करो। वैसे इस क्वेश्चन अगर करना हो ना, मैं तो एकदम चुटकी में कर दूँ, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, चुटकी वाला तरीका। मैं आपको शायद 18 या 17 क्वेश्चन में बताऊंगा, कि वहाँ पे भी ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है। देखो मैथ में है ना, अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना,
तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको ट्रिक भी आनी चाहिए कि मतलब हाँ मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको मान लो 100 क्वेश्चन दिए गए एग्जाम्पल के लिए, तो 100 क्वेश्चन में आपको 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। वहाँ पे आपसे ये वो जो एग्जामिनर वो एक्सेप्ट करता है कि आप मतलब आपको ट्रिक पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को मान लो 50 सेकेंड 30 सेकेंड में इसको करना होता है आपको, तो ट्रिक आपको आनी चाहिए। तो अब अपने क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसका आंसर आएगा बी, थोड़ा सा गलत हो गया, इसका आंसर है सी। इसका आंसर आपका डी इसका आंसर है। राइट आंसर इसका क्या है? डी इसका राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर कैसे वो हम देखते हैं अभी। थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसका आंसर डी आएगा 1.1। ठीक है, तो सिंपल बात है कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ऊपर वाले को जोड़ दिया 0.512 प्लस 0.027, तो क्या आएगा 0.539। नीचे वाला क्या गया, मैंने जो 0.8 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ऐसे तो निकाल नहीं सकता, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने क्या कर दिया 8/10 कर दिया। उसका स्क्वायर क्या होगा 64/100, ऐसे प्लस 9/100, और अगले वाले क्या कर दिया मैंने 27/10। तो इसको निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा देखो 539/1000, क्योंकि 3 दशमलव बाद 3 अंक है तो 1000 का भाग देंगे, और इसमें भाग किसका जा रहा है 46/100 का। तो अगर इसका मान निकालूंगा ना तो आपका थोड़ा सा ही गलत आ रहा है, यहाँ पे 1.1 होगा इसका, या आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, यहाँ पे 1.1 होने वाला है। तो इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा गलत आपका लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। तो छठे क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग निकालो। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्या होती है ना, उनका योग निकालना है। उसी में मैंने आपको ये भी बताया था प्रथम n सम प्राकृत संख्या और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो आपसे पूछा कि प्रथम 30 सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो आप इसके ऑप्शन क्या है 910 इसका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है 930, थर्ड ऑप्शन 900 और चौथा ऑप्शन 920। बहुत सिंपल क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में आपको 30 मान रखना, मतलब n का मान रखना है और आपका आंसर फटक से आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये आना ही चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के लगातार रिप्लाई आ रहे हैं सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। आप रिप्लाई देते रहो ताकि मज़ा आए पढ़ाने में और पढ़ने दोनों में मज़ा आए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, तब पढ़ने को एक इन्जॉय करो, जो पढ़ रहे ना उसको इन्जॉय की तरफ लेके चलो, ताकि जब मज़ा आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ ना रियल में मैं इन्जॉय कर रहा हूँ चीज़ों को। अब मेरे से तो कोई गलती हो गई थी 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो गलतियाँ हो जाती है, समझ रहे हो, गलती आपसे भी होती है, लेकिन उनको सुधारना तो अपना ही काम है ना। तो ये कह रहा हूँ, अब अभी तक आपने अगर मैथ मतलब पढ़ी नहीं है, किसी का अगर आप तैयारी करो उसका कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लो, हो गई गलती कोई बात नहीं, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो, क्या दिक्कत है। टाइम को मैनेज करना सीखो यारो। मैं भी देखो मैनेज करता हूँ, मेरे भी कल एग्ज़ाम है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो काफ़ी बातें हो चुकी है, आप कमेंट करते रहो कि मतलब जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि वीडियो सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करते रहो, ताकि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो दे पाऊँ, ताकि वो फ़ायदा मिल सके। अभी देखो राजस्थान की भर्ती आ रही है, राजस्थान की जो पुलिस है उसकी भर्ती आ रही है, तो उसमें कुछ टॉपिक आते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो बाद में, आपको वो भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। तो कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है, मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों ने इसका आंसर दिया है। चलो अच्छा है, कुछ तो एक्टिव है। तो देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। n क्या होता है सम संख्या, मतलब n होती है आपको जो पद दिया, मतलब आपको पूछा ना प्रथम 30 मतलब पदों की संख्या, यहाँ पे 30 है पद, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंपल है, प्रथम 30 सम पद है क्या होगा 30 इंटू 30 प्लस 1। अब इसका मान क्या आएगा 930, तो आपका आंसर तो बी होना ही था। नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको इसमें क्या याद रखना है प्रथम m सम संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू n प्लस 1, इतना इसको आपको याद रखना है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है 1.01 का स्क्वायर प्लस 1.01 का स्क्वायर, तो इसका मान निकालना है। इसका आंसर क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन है ए ऑप्शन 1.0202,
बी ऑप्शन है 1.202, सी ऑप्शन है 10.202, डी ऑप्शन है 102.02। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बोला ना 1.0202, मैंने सिर्फ ऐसे फैशन के लिए नहीं बोला। किसी भी दशमलव बाद कोई अंक आता है ना, उसको ऐसे ही बोला जाता है 1.0, उसको एक एक अंक बोला जाता है। इसको ऐसा नहीं बोल सकते 1.0202, नहीं, ये गलत तरीका है। तो क्या बोलोगे 1.0202। इसका आंसर दो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजीली आप इसको कर सकते हो। मैं आपको उस टाइम देता हूँ 30 सेकंड का टाइम, मैं 21 मिनट में यह स्टार्ट कर दूंगा बताना। तो आप इस क्वेश्चन को करो। मैं देख पा रहा हूँ कईयों के आंसर आ रहे हैं, कई लाइव चल रहे हैं, चलो अच्छा है, लाइव है कई, अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपका 21 मिनट हो चुके हैं। इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर 1.0202। कैसे आएगा? सिंपल है, 1.01 और 0.01 का स्क्वायर कर लो। उसके भी दो तरीके हैं। एक तो क्या कर सकते हो, 1.01 को आप क्या लिख सकते हो 101/100 ऐसा, लेकिन ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, पहले 101 का करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक ढूंढ ली है। मैं क्या करता हूँ 1.01 को क्या लिखता हूँ 1.0.01 लिख सकता हूँ ना, करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, दोनों कैसे रख दिया। फिर मैंने 1.0.01 में क्या लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 0.01 प्लस बी स्क्वायर, तो 0.01 का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1.0.02 और इधर 2 इंटू 0.01 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालना सिंपल है। मैंने आपको बता रखा है कि दशमलव बाद अगर दो संख्याएं हैं उसका स्क्वायर करते हैं दशमलव बाद 4 संख्या होगी। अगर 3 संख्या दशमलव बाद स्क्वायर करने में वहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 6 होगी, समझ लो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो 1.0.02 प्लस 2 इंटू 0.0001, तो आंसर क्या आएगा 1.02, इसको जोड़ना है सिंपली, आंसर अपना आ जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपको सीधे वे से करते मतलब 101 का स्क्वायर निकालती, वो भी सरल होता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम सिंपल है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो 8वां क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 8/4 प्लस 2 इंटू 3, इसका मान निकालना है। वही क्वेश्चन आएगा, आपको बोर्ड मास नियम पता है तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा, अगर नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो इसके ऑप्शन देख लो, 31/8, बी ऑप्शन 7/8, सी ऑप्शन 5/6 और डी ऑप्शन 2/3। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुक्के मारने से नहीं होता कुछ। मैथ में कॉन्सेप्ट होता है, वो आता है ना, उसके बाद में आप कर सकते हो। तुक्के इसमें चल जाते हैं लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन करो, मैं आपको इसमें थोड़ा टाइम देता हूँ। मैं आपको इस क्वेश्चन को 24, जब यहाँ पे 24 मिनट हो जाएंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, सही है। सॉरी, आपका आंसर दिख गया। वैसे कोई बात नहीं, आप आंसर दिखा है, लेकिन आप बताओ कैसे किया। मेरे पास तो वो भी है, सिर्फ आंसर दिखने से क्या होता है, बताओ कैसे किया। तो आपका टाइम होता है ख़त्म। अब आंसर आपने देख लेता ए। तो पहले क्या होता है बोर्ड मास नियम में, आपको पता है, पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाला देखा, ऊपर पहले गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने गुणा किया। तो गुणा किया क्या 21 प्लस 10, नीचे वाले पहले भाग करो, 8/4 2 आएगा, प्लस 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 आएगा। तो ये कितना हो गया 2 + 6 8। तो आपका आंसर क्या है 31/8। नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बोला है 3/4, 2/3, 4/7 और 5/3 में कौन सी ऐसी भिन्न जो सबसे छोटी है, ये हमें ज्ञात करना है।
तो उसका ऑप्शन है, पता है आपको 2/3, 3/4, 4/7 और 5/3। तो मैं वेट करता हूँ, फिर आपको आता है नॉर्मल है। अगर आपको सीधा नहीं आता तो आप इसको पॉइंट में निकाल दो, मतलब 3/4 को पॉइंट में निकाल लो, कितना आएगा उस हिसाब से अभी आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट देना चाहूँगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा कैलकुलेशन आप इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, 1 मिनट आपके पास, कर लो। मैं देख पा रहा हूँ कईयों के आंसर आ रहे हैं, कई बच्चे एक्टिव है, अच्छा है। कोई अगर एक्टिव है तो अच्छा ही है, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होगे तभी तो फ़ायदा होगा, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तभी तो नौकरी लगोगे। अगर एक्टिव नहीं हुए, कभी ना कभी तो एक्टिव होना पड़ेगा, अभी नहीं हुए तो बाद में होना पड़ेगा, लेकिन एक्टिव तो होना पड़ेगा। तो अच्छा है, जल्दी एक्टिव हो जाओ, ताकि ऐसे लॉकडाउन से अगर बाद में कभी आए तो आपको परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर सी, नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 2/3 का मान पता है कितना होता है? 0.67। 3/4 का 0.75 और 4/7 का 0.57 और 5/3 का 1.67। इनके मान होते हैं, आपको ये पता है, आप निकाल भी सकते हो, बहुत इजीली है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा मान किसका आया? 4/7 का 0.57। इससे सब बड़े हैं। सबसे छोटा भाई कौन है? 4/7, और सब इसके बड़े भाई, कई तो इसके माता पिता भी है यहाँ पे। तो हम डिस्कस बाद में करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? 2 + 4 + 6, ऐसे आपका 40 तक लग रहा है, मतलब 2 से लेकर 40 की जितनी सम संख्या है उनका योग है। तो हमें इसका मान बताना है। ऑप्शन है 400, 441, 480 और 420। इसके लिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ। तो भी मैंने आपको बता रखा है, मैंने जब श्रेणियाँ बताई थी, मैं अभी अनंत श्रेणियाँ बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था। उसको आप कई तरीक़ों से कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा लगे, समांतर श्रेणी से करना चाहो, n प्राकृत संख्या हो गई, योग से करना चाहो, कैसे भी आप करना चाहो, आपकी मर्जी है। जो भी अच्छा लगे उससे करो। मुझे तो बस आंसर बताओ, क्या उसका आंसर आने वाला है। तो मैं आप आंसर का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, कई आंसर आ रहे हैं, कई बच्चे बहुत एक्टिव आंसर दे रहे हैं। गुड गुड गुड। जो आंसर दे रहे हैं वो सही है, वो अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। जो तुक्का मारे वो तुक्का मारे, वो एग्ज़ाम में भी तुक्का मारे हैं, उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनका सिलेक्शन होना तय होता है। तुक्का मारते हैं उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या पता तुक्का गलत हो, क्या पता सही हो, क्या पता उस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ही निकल जाए, मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग मान लो -1 है, ऐसे ही किया तो 4 है। आपसे तुक्के लगाया 10-15 में 10-15 गलत हो जाए, तो इतने तो उसने क्वेश्चन सही किए थे, वही गलत हो गए। तो तुक्के पे भरोसा मत रखो, खुद करो ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा डी कैसे आएगा? नॉर्मल देखो आप, अगर मैं इसमें ऊपर वाले 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? जैसे आप 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 20 तक बचेगा। और n 20 प्राकृत संख्या योग तो मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या होता है? n 20 हो गया, n + 1/2 होता है। तो यहाँ पे /2 होगा, वो ना अरे लिखा नहीं है यहाँ पे, पता नहीं। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ना ये /2 और होगा, तो आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचने वाला है? आपका बचने वाला है 20/21। तो ये सॉरी 20 × 21। तो आपका मान क्या आने वाला है? 420। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था। इसमें याद क्या रखना है? सिंपली बस ये याद रखना है कि n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n + 1/2। तो अपने 10वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है? 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालो। मैंने आपको बता रखा है 50 से 60 और 60 से 70 ऐसे कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, बस उनका योग निकालना है। आपके आंसर क्या है? 173, 163,
149 और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो 189। ये आपके ऑप्शन है, तो आप इस क्वेश्चन करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था 51 से लेकर 60 के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं। याद करो, 44, 22, फिर क्या था 32, तो क्या है 3 किसके बीच में, 51 से 60 के बीच में, और 61 से 70 के बीच में कितनी है 2। देखो 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 कौन कौन सी संख्या है, उनका योग निकालो जल्दी जल्दी, टाइम बता जा रहा है आपका, जल्दी निकालो जल्दी, कमेंट करो जल्दी जल्दी कमेंट करो यारो। इतना जल्दी क्या, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आपका 10 सेकंड में बनना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ये, इसको टाइम लगना ही नहीं चाहिए इतना। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, आई होप कुछ आंसर आए हैं, तो अपन चलते हैं। ए जल्दी होने वाला क्वेश्चन था, तो आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। तो इसमें मेन बात क्या है कि 50 से 65 बीच कितनी अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है। कितनी तो हमको पता है ये करना वो कौन सी है, तो कौन कौन सी है, 53 है, 59 है और 61 है। उसके अलावा अभाज्य संख्या है ही नहीं। जैसे देख रहे थे 51 में 3 का भाग जाता है, नहीं है। 52 नहीं है, 53 है, 54 नहीं है, 2 का भाग जाता है, 55 में 5 का भाग, 56 में 2 का भाग, 57 में 3 का भाग, 58 में 2 का, 59 में किसी का नहीं जाता, 60 में जाता है, 61 में नहीं जाता, 62 में जाता है, 63 में जाता है 3 का, 64 में भी जाता है और 65 में भी जाता है। तो अपने पास 3 ही अभाज्य संख्या है, 53, 59 और 61। बस इनका योग निकालना था, क्या सिंपल है। 53 प्लस 59 प्लस 61 क्या आएगा, 173 आपका इसका आंसर हो गया। नॉर्मल था, योग निकालना था, पहचाननी थी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है हमारे पास 50 से 65 के बीच में। तो हम अपने अभी 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 क्वेश्चन क्या है, यदि x और y दोनों क्या है सम संख्या है, तो बताया है कि निम्न जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सी संख्या विषम है। मतलब जो निम्नलिखित ऑप्शन है उनमें से एक संख्या ऐसी है जो विषम है। तो अभी 4 ऑप्शन है, तो xy प्लस 1, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2, 3x प्लस वाई। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि सम को अगर सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, विषम से करते हैं तो क्या आता है, सम को सम से जोड़ते हैं तो क्या आता है, या विषम से जोड़ते हैं तो क्या आता है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर सीधे ही दे सकते हो। तो मैं आपके लिए वेट करता हूँ, आप इस क्वेश्चन करो। ये ठीक क्वेश्चन है, ये मतलब एग्ज़ाम में एक बार तो आ चुका है, फिर भी वापस पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इसका आंसर मतलब मैंने देखा था पेपर में, इसका आंसर लगभग बच्चों ने गलत ही दिया था, जो सही आंसर वो किसी ने नहीं दिया था। तो मान सकते हो कि एक अच्छा क्वेश्चन है अगर किसी ने सही आंसर नहीं दिए। तो जल्दी जल्दी करो, टाइम इतना नहीं लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, क्योंकि अपने को और भी क्वेश्चन है वो भी कवर करने हैं, समझ रहे हो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि सर ये मेरा आंसर है। और आपका अगर आंसर सही निकलता है तो आप ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर सही नहीं निकल रहा है तो आप देखो आपकी कमी कहाँ है, उसको सुधारो। डरो मत कि सर मेरा गलत हो गया तो मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं है। गलत हुआ, देखो कहाँ गलती हुई, उसको सुधारो, उसको अगली बार गलती मत करो, नॉर्मल बातें। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर आएगा। तो इससे पहले हम छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। सम को अगर सम संख्या है, सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ही आता है। सम को अगर विषम से करते हैं तो भी सम आता है। सम को विषम से करते हैं तब विषम आता है। विषम को विषम से जोड़े या घटाएं क्या आएगा, सम आएगा। सम को जोड़े या घटाएं खुद से ही तो भी सम आएगा। अगर विषम को जोड़े या घटाएं सम में से या विषम में से तो आपका विषम आने वाला है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, एक्स और वाई क्या है, सम इंटू सम, सम आया, प्लस 1, 1 क्या है सम, यहाँ पे देखो आप सम इंटू विषम तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो पहला विषम। सेकंड देखो एक्स सम वाई सम एक्स वाई सम तो क्या आएगा, सम आएगा। एक्स थर्ड ऑप्शन एक्स सम वाई सम और 2 भी सम तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सम आएगा। डी देखो क्या है, सम इंटू विषम है, 3x है ना, 3 विषम x सम तो क्या है, विषम इंटू सम क्या है, देखो सम होगा तो सम
प्लस वाई, वाई क्या है वो भी सम है, तो आपका आंसर क्या आएगा सम। तो आपका आंसर क्या होगा एक्स वाई प्लस 1। इसीलिए कह रहा था कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ढंग से करना। तो हम अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या आपको पता होगी 1 से स्टार्ट होती है, सॉरी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो क्या बोला है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में से अंक 1 कितनी बार आता है, मतलब जो एक अंक है वो कितनी बार आया है। ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। बहुत इजी क्वेश्चन है और एक जगह इसमें मज़ा भी आता है, मतलब इसमें गलती करने वाला है लगभग बच्चे, मुझे पता है। मैं देखता हूँ कौन कौन गलती करता है वो, या कोई गलती पकड़ पाता है नहीं पकड़ पाता। लेट्स सी, देखते हैं, मज़ा आएगा। चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर दो, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में, क्योंकि इसमें वो जो गलती बताता हूँ वो लगभग बच्चे करते हैं, और जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत बच्चों ने की थी गलती। चलो फिर देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप क्या इसका आंसर आया। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके लिए है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, सब पीपीटी नहीं दिख रही या कुछ आवाज़ में दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, उसको हम अगली बार से ध्यान में रखेंगे, ताकि आपको अगर आवाज़ कम सुनाई दे रही है या अच्छी नहीं सुनाई दे रही तो उसको आगे से ध्यान रखें और आपको अच्छी से अच्छी आवाज़ क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब आपको मिल सके। तो अपने आंसर तरफ चलते हैं। आंसर है सी 20। तो एक बात बताना, कितनों ने आंसर 19 दिए? क्यों, मुझे पता लगभग आंसर 19 ही दिया होगा। क्यों दिया वो समझो। देखो हमारे पास एक कहाँ आ सकता है, एक कहाँ आ सकता है, एक 0 1 में आता है, 10 से 19 में एक आता है, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 इनमें एक आता है। तो कितने हुए, एक ये हुआ 0 1 वाला। 10 से 19 में 10 हो गए तो कितने होंगे 11, 21 में 12, 31 में 13, 41 में 14, 51 में 15, 61 में 16, 71 में 17, 81 में 18 और 91 में 19। तो अपना आंसर क्या आएगा 19। ओ मैंने गलत आंसर लिख दिया अभी भी। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि मैंने सर गलत आंसर, आपने गलत आंसर लिखा है, तो भाई गलत सोच रहे हो, मैंने सही लिखा है। कैसे, जब 10 से आपने 19 के बीच में काउंट किए थे एक, तो जब 11 आया तो उसमें तो आपने एक ही काउंट किया, उसमें 2 1 नहीं आते क्या, आते हैं ना। तो बस यही मिस्टेक करते हैं। तो इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर 20 ही आने वाला है। तो अब आपने 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 14वां क्वेश्चन क्या है, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर पूछा है। आई थिंक ये दोनों, तो आपका आंसर आपको बताने की क्या आंसर आएगा। तो पहले वाले में रुको एक बार, रुको हाँ थोड़ा सा गलत हो गया। तो पहले वाला क्या है 0.7 का स्क्वायर है, वहाँ पे 0 नहीं आएगा आपका, ठीक है। सेकंड वाला 0.07 का स्क्वायर है, तो इसको आपको ऑप्शन दे दिया मैंने। पहला ऑप्शन है 39.49, सेकंड ऑप्शन है 4.949, थर्ड ऑप्शन है 0.4949 और फोर्थ ऑप्शन है 0.049। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सिंपली स्क्वायर करना है। बस ध्यान रखना पहला 0.7 है ना, वहाँ पे 0.7 है, 0.07 नहीं है, वो थोड़ा सा गलत लिखा गया। नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप उसको आराम से कर सकते हो। तो इसको जल्दी जल्दी करो फिर, ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चले और अगला क्वेश्चन करें। अभी मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिए ताकि आप, मतलब इसमें इजी ले रहा हूँ, फिर अगले तो टेस्ट लूँगा उसमें थोड़े अच्छे लूँगा, फिर उससे अच्छे, फिर अच्छे, मतलब लेवल बढ़ाता रहूँगा ताकि आपको कठिनाई ना हो। क्योंकि हम बेसिक से चलेंगे एडवांस तक जाएंगे। यही मेरी मुहिम तो यही होती है कि आपको 0 से मुझे हीरो बनाना है मैथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आंसर ऐसे ही, जिसने भी आंसर दिया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने सही आंसर दिया। जिसने नहीं दिया उसको समझने की जरूरत है कि मैंने गलती कहाँ की है। तो सिंपल है, 0.7 और 0.07 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकाल लो, 0.7 को 7/10 लिख लो और 0.07 को 7/100 लिख लो। दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पहला
49/100, दूसरा 49/10,000। सही है। दोनों को जोड़ना होगा तो हमें पता है कि नीचे वाला मतलब हर बराबर करना पड़ेगा। मतलब तो पहले वाले में ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब जोड़ना सिंपल है। यहाँ पे क्या 4900 प्लस 49 जोड़ दो तो क्या आएगा, 49 अपॉन 10,000। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.4949। कि 4 क्या आपके 0 है, तो आपका दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 4 अंकों के बाद। तो क्या आएगा 0.4949। तो आपका आंसर कौन सा है, सी आपका आंसर है। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो। अगला क्वेश्चन आपका है 27 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब अपॉन 27 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23 प्लस 23 का स्क्वायर का मान निकालना है। अब देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, याद होगा, बताऊँ क्या, 0.512 प्लस 0.027 अपॉन, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन। वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं डिफरेंट वे से बताने वाला हूँ, उससे भी बहुत इजी वे से आपको ये बताने वाला हूँ। तो आप इस क्वेश्चन करो पहले अपने आप, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको चुटकी में कैसे कर सकते हो। मतलब वो उसमें आपको टाइम लगा होगा मैक्सिमम, आई थिंक 20, 30, 40 सेकेंड लगा होगा। इसको हम 5 सेकेंड में करेंगे। तो आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला ऑप्शन 50, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 30 और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका 100 है। इस क्वेश्चन जल्दी से करो यार, इसको तो ट्रिक बताने में बहुत तत्पर हो रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सको। क्योंकि एग्ज़ाम में जो जितना जल्दी करे उतना ही होता है। एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज नहीं होती, आपकी जो स्पीड है वो भी मैटर करती है। नॉलेज तो होती है लेकिन स्पीड भी मैटर करती है। तो इसके लिए मैं आपको अभी सिर्फ 10 सेकंड देने वाला हूँ। तो आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, 2-3 सेकंड गुजर भी चुके हैं। जल्दी करो, 1 सेकंड की ज़िंदगी होती है, तो 10 सेकंड की 10 ज़िंदगी जी ली। चलो ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर है 50। कैसे है ये देखो, हम एक चीज़ जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को देखो क्या दिए, ए क्यूब, ए क्या है 27, बी क्या है 23। अब नीचे वाले को देखो, ए स्क्वायर, यहाँ पे एक टर्म है ना ए स्क्वायर, तो क्या होगा 27 का स्क्वायर माइनस ए बी 27 इंटू 23 प्लस बी का स्क्वायर 23 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, उसको मैं ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर वाले को 27 प्लस 23 इंटू जो नीचे लिखा है, तो वो तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 27 क्यूब प्लस 23 क्यूब क्या बनेगा, 23 प्लस 27, 27 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23 प्लस 23 का स्क्वायर। तो ये जो सेकंड टर्म है वो तो कट जाएगी, बचेगा क्या, 23 प्लस 27। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर 23 प्लस 27 वो क्या होता है 50। ऐसे आप क्वेश्चन वो देखो, याद करो, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था 0.512, वो क्या था, 0.8 का क्या होता है, क्यूब होता है, और एक ऊपर और था 0.027, वो 0.3 का क्यूब होता है, और जो नीचे इक्वेशन मैंने इसमें लिखी है वो इसमें थी, तो उससे भी आपका सीधा आंसर आ जाता, क्या 0.8 प्लस 0.3, तो क्या है 1.1। सिर्फ 5 सेकंड में आंसर आ गया, अगर आपको ये पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसमें 1 मिनट लगाओगे। ये तो फ़ायदा होता है कि मतलब ट्रिक को कैसे यूज़ करना और कहाँ यूज़ करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 0.0625 का मान निकालना है। आपको 625 का स्क्वायर आना चाहिए, मैं बता देता हूँ। स्क्वायर 625 का 25 होता है। ये आपके ऑप्शन है 2.5, 0.5, 0.25, 25। तो 25 तो नहीं होगा, आपको भी पता है, क्योंकि 25 625 का होता है, 0.0625 का नहीं होता, ये तो आपको भी पता है। चलो अच्छा जल्दी जल्दी करो। इसको आप सीधा भी कर सकते हो, मतलब इसको आपको मान निकालने जरूरत नहीं, आप सीधा ऑप्शन देके भी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आप इसको क्वेश्चन करो, मैं इसको आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला, 10 से 15 सेकंड मिलेंगे आपको, और आपका स्टार्ट अभी होता है। आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करो, जल्दी जल्दी, और जल्दी कमेंट करते रहो सर मेरी आंसर ये आया। अगर गलत हो आंसर तो चेक करो क्यों गलत हुआ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी एकदम फास्ट, वो बुलेट ट्रेन बन जाओ।
एग्ज़ाम में बैठो ना तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए जब तक पूरा पेपर ख़त्म ना हो जाए, ऐसे बन जाओ। तो आपके ख़त्म हो चुके टाइम, तो इस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मान लो मेरे पास 10.2 अंक है, उसका स्क्वायर करूँगा तो मैं 10.4 अंक हो जाए, ये मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन में देखो 10.4 अंक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा क्या होगा, 10 कितने अंक बचेंगे, 2 अंक बचेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर होगा। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। अब देखो 10.4 अंक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा 0.0625 का, तो आपको ये पता है कि जब मेरा आंसर आएगा तो उसमें दशमलव कितने अंकों के बाद होगा, 2 अंकों के बाद। तो सिंपल आंसर क्या आएगा, 0.25। तो आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट है। तो हम आगे चलते हैं, 17 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 1 से 20 तक का स्क्वायर मैंने आपको बताया, उसमें 7 का भाग देना है। तो इसको जल्दी से कर दो, कोई टाइम नहीं लगाने वाला इसमें मैं। आंसर देख लो 30, 35, 40, 50। तो मैं इसको जल्दी कर दूंगा क्योंकि ये मैंने आपको बता दिए। जो बता दिए ना उसमें टाइम नहीं लगाते हैं, जो नहीं बताया उसमें टाइम लगाते हैं। वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने की प्रयास करते हैं। तो बस 10 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूँ, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कर दो और सही करना, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है। अगर एक बार बताने के बाद नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा गलत लगता है कि मतलब आपने ध्यान से नहीं देखा वो चीज़। तो एक बार ध्यान से देख लो इसको। मज़ा आ रहा है आज क्वेश्चन डिस्कस करने में, क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ाने से अच्छा क्वेश्चन लगते हैं। कि क्वेश्चन में क्या होता है, दिमाग खुलता है। फिर दिमाग खुला हो ना, मतलब एकदम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे पता है कि इसको ऐसा करना, मैं कर दूंगा। सही है ना। तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आंसर है ए। तो मैंने क्या किया, 1 + 2 + 20 को जोड़ दिया, तो क्या था, n + 1/2 ये फॉर्मूला था। तो क्या होगा, 20 + 1/2। तो आपका आंसर क्या है, 210। 210 में 7 का भाग देना है, तो आंसर क्या आएगा, 30। बहुत नॉर्मल और ईजी क्वेश्चन था। तो अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है कि नीचे दिए गए संख्या अनुक्रम पर विचार करें। आपने श्रेणी दे रखी है, 100, 85, 70, 75 ऐसे आगे चल रही है। हमें क्या बोला है, उपरोक्त अनुक्रम मतलब जो श्रेणी दी गई है उसमें हमें बताना है कि अगर इस श्रेणी में संख्याओं का योग निकाला जाए तो उच्चतम योग कितना होगा। समझ रहे हो। तो उसका ऑप्शन क्या है, 400, दूसरा ऑप्शन 390, तीसरा ऑप्शन 380, चौथा ऑप्शन 385। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने में मज़ा भी आएगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देता हूँ। देखो यहाँ पे टाइम हो चुका है 48 मिनट। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट टाइम देता हूँ। मैं आपको 49 मिनट पे स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको श्रेणी आनी चाहिए। श्रेणी के बिना भी कर सकते हो, मतलब कई तरीके, लेकिन श्रेणी से करोगे तो ईजी होगा। और अपन तो ईजी करना चाहते हैं, मैथ को डिफ़िकल्ट थोड़ी ना बनाना है। डिफ़िकल्ट तो लोगों ने बना रखी है, वैसे है बहुत ईजी। इसको ढंग से किया जाए, मतलब अगर सही ढंग से करें तो इसको बहुत ईजी मैथ है, ये टफ नहीं है। तो मैंने आपको टाइम दिया था, तो उसमें अभी 15 सेकंड बाकी और है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। आपके आंसर आ रहे हैं, आपको बधाई कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। तो हम अपने आंसर तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, डी इसका आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो अनुक्रम लिखा है उसमें क्या लिखा है, देखो 100, 85, 70, 55। तो आपको ये क्या लग रही है, मुझे तो ये क्या लग रही है, एपी लग रही है। क्या, समांतर श्रेणी। क्यों, आप देख पा रहे होंगे 15-15 का अंतर चल रहा है। तो ये क्या, समांतर श्रेणी, वो भी कैसी, जो गिरती है, जिसमें मतलब गिर रही है संख्या। तो आपको ये पता है क्या चलेगा, 100, 85, 70, 55, 40, 25 ऐसे गिरती जाएगी और आगे 10 - 5। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है इस अनुक्रम में किसी भी संख्या को लेते हुए संभव उच्चतम योग कितना होगा। मतलब कितनी संख्या का योग करूँ ताकि उच्चतम आए। अब मैं क्या करूँगा, देखो
मैं 10 तक योग करूँगा, मतलब इसमें 10 लिखा ना, वहाँ तक योग करूँगा, आगे नहीं करूँगा। क्यों? आगे क्या आएगा? -5 आएगा, फिर -20 आएगा, तो वो तो माइनस में चले गए। अगर उनका भी योग करूँगा तो संख्या तो घट जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 10 तक योग करना है। तो मुझे पहले क्या चाहिए? ए चाहिए। ए मुझे पता है 100 है, मतलब प्रथम पद पता है। अंतिम पद पता है मुझे कहाँ तक योग करना है? 10 तक मुझे योग करना है, वो भी मुझे पता है। तो मुझे ए पता है 100 है, अंतिम पद पता है 10 है, और मुझे ये भी पता है कि पदों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आपको पता होगा समांतर श्रेणी में 7 पदों का योग एस एन क्या होता है, मतलब एन पद हो तो क्या होता है? n/2, मतलब पदों की संख्या बटे 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो सिंपल है, मुझे S7 निकालना है, तो 7/2, प्रथम पद 100 है, अंतिम पद 10 है, तो क्या होगा? 7/2 इंटू 110, तो इसका मान क्या आएगा? 385। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी थी कि ये पी है, समांतर श्रेणी है। तो हम अपने अगले तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था 18वां, ध्यान रखना। 19वां भी क्वेश्चन एक ऐसा है, उसमें आपको एक श्रेणी दी है 3, 9, 27, 81, बोला है इस श्रेणी में 9वां पद ज्ञात करो। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या है? ए इसका ऑप्शन है 6561, बी ऑप्शन है 661, सी ऑप्शन है 683, और डी ऑप्शन है 2062। तो इसका आपका आंसर कमेंट करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपके लिए रुका हूँ, आप जल्दी से जल्दी इसको कमेंट करके मुझे बताओ सर हमें वो जो 18वां क्वेश्चन आ चुका है हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ये कई बार आ चुका है। तो एक अच्छा क्वेश्चन, इसको मान से इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो आपके पास टाइम है, क्वेश्चन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं करना बताऊंगा कैसे करना है। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम कम दूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन बता दिया, तो ये क्वेश्चन आपसे जल्दी होना चाहिए। तो अच्छा है क्वेश्चन। अगर मेरे आपने वीडियो नहीं देखी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या अनंत श्रेणियों का योग, वो देख लें कि वो इम्पोर्टेंट है, वो भी उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तब का टाइम होता है ख़त्म, क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। इसका आंसर आएगा सी। कैसे आएगा देखते हैं। 3, 9, 27, 81, ये क्या एक जीपी में है। जीपी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी। वो क्या होती है? अगले पद में पीछे वाले पद का भाग दिया जाए तो ऐसा जो अनुपात आता है वो सब में सेम रहे। जैसे 9 में 3 का दिया 3 आएगा, 27 में 9 का दिया 3 आएगा, 81 में 27 का दिया 3 आया। तो ऐसे अगर आपकी कोई श्रेणी हो उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें पहले जैसे समांतर श्रेणी में डिस्कस किया था कि हमें पहले प्रथम पद अंतिम पद वो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो प्रथम पद आपका 3, जो आपका आर है वो सार्वनुपात वो आपका 3, और जो पदों की संख्या आपने कितनी चाहिए? 9 चाहिए। तो 9वां पद मतलब T9 ज्ञात करना है। T9 ज्ञात करने से पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? Tn = a⁻n-1। ये फॉर्मूला आप लिख लो। गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद क्या होता है? a⁻n-1। तो T9 क्या हो जाएगा? 3 × 3⁻9-1, तो क्या आएगा? 3⁹। तो आपका आंसर क्या है? 19,683। नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद या nवां पद कैसे निकालते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुणोत्तर श्रेणी की पहचान क्या होती है। तो आप ये दोनों याद रखो। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1.0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 का मान निकालना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, तो आप इस क्वेश्चन का मान बताओ। ऑप्शन आपके 1.001, सेकेंड ऑप्शन 1.011, थर्ड ऑप्शन 1.003 और वो फोर्थ ऑप्शन है 1.111। इसके लिए आपको मैं टाइम बहुत कम देने वाला हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी होने वाला ये क्वेश्चन है। आपको 10 सेकंड मिलेंगे सिर्फ, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। तो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी कमेंट करो सर मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी है बताओ। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं।
टाइम ज़्यादा हो गया, इतना टाइम नहीं देना चाहिए था इसको। आंसर आएगा डी। कैसे आएगा देख लेते हैं। सिंपल है, इनको जोड़ना है, चारों को सिर्फ जोड़ना है। ऐसे लिख लो, जोड़ते जाओ। तो पहला 1 के नीचे क्या है, सब 0 तो 1 आएगा। ऐसे ऊपर वाला देखो, इसमें 1 है, तो क्या आपका आंसर क्या आएगा 1.111। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। आज हमारा यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब देखो ये आई थिंक 1 घंटे की वीडियो बन गई है आपके लिए। इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको इतना तो हक बनता है, हमारे इतना तो हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल, ठीक है। अगर आप देखो, वैसे मेरा नाम क्या है, लोकेश सामरिया मैथमेटिक्स में आपको इस चैनल पे पढ़ाता हूँ। आपको प्लेलिस्ट ऊपर मिल जाएगी आई बटन पे। तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो जो पीडीएफ है इस लेक्चर की, जो मैंने ये पूरा आपको पढ़ाया है, पूरे क्वेश्चन है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको इस वीडियो के बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फाइंड करना तो आप टेलीग्राम पर राइट करना हमारे क्लास 2.0, तो हमारा चैनल आपके लिए आ जाएगा, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई उत्साह के साथ, क्यों मैं तो एक उत्साह बनता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल। तो जब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, सत श्री अकाल।